हेलो एवरीवन। आज क्लास 10 साइंस एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 2 में हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए थे उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया था, जिससे हम किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कुछ सॉल्ट्स की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। ठीक है, और NaCl को हमने रॉ मटेरियल बताया था किसके लिए, काफ़ी सारे सॉल्ट्स के फॉर्मेशन के लिए या प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से सॉल्ट का प्रिपरेशन किया जा सकता है NaCl से, जैसे ब्लीचिंग पाउडर किया जा सकता है। ठीक है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो इन सबको ही हमें आज यहाँ डिस्कस करना है। कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट कैसे बनते हैं, क्या वर्क करते हैं, क्या क्या उनके यूजेज हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। याद रखना, फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, CaOCl2। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर के सॉल्यूशन में क्लोरीन गैस पास करवाई जाती है, जिससे क्या बनता है, CaOCl2 या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बात समझ में आई यहाँ पर? वापस से देखो कैसे बनाया जाता है। स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर में कौन सी गैस पास करवाई जाती है, Cl2 गैस पास करवाई जाती है। अब आप कहोगे कि सर NaCl रॉ मटेरियल क्यों था? अरे NaCl का अगर आपने इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कराया था तो वहाँ पर Cl2 गैस बनी थी, और Cl2 गैस से ही किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CaOCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज़ लिया जा सकता है इसको, फॉर ब्लीचिंग कॉटन लिनन in the textile industries, for bleaching wood pulp in paper factories, for bleaching washed cloth in laundry। ठीक है, देखो जितने भी क्लॉथ्स होते हैं उन सब क्लॉथ्स को ब्लीच करने के लिए किसको यूज में लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को यूज में लिया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाता है, ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में किसी अदर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हों, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो CaOCl2 है, ये CaOCl2 किसी केमिकल रिएक्शन में अपना ऑक्सीजन किसी अदर सब्सटेंस को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, ये डोनेशन कर रहा है। ऑक्सीजन का डोनेशन करने का मतलब क्या, रिडक्शन। तो याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं उनका हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में किसी अदर सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। ठीक है, इसलिए तो इनको क्या कहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, वाटर को जर्म्स से फ्री करने के लिए किसको यूज में लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को यूज में लिया जाता है। आगे देखते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फॉर्मूला NaHCO3। याद रखना, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम दोनों याद होने चाहिए। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। कैसे प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई जाती है, साथ में अमोनिया को मिक्स किया जाता है। तो दो तरह के सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, एक अमोनियम क्लोराइड और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। चलो एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। NH4Cl और NaHCO3, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कौन से मेथड से करोगे आप, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज में ले सकते हो, 9th क्लास में पढ़ा था आपने। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव
बेसिक सॉल्ट। देखो कोई भी सॉल्ट हो उसका नेचर पता लगाना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ। जैसे NaHCO3, ठीक है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो वाटर में क्या है? HOH है, ठीक है। तो Na और OH मिलकर क्या बना लेंगे? NaOH। HCO3 और H मिलकर क्या बना लेंगे? H2CO3, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, नाम बता देता हूँ मैं। NaOH को आप जानते ही हो, कास्टिक सोडा होता है। H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड। इसका नेम क्या है? कार्बोनिक एसिड, जो क्या होता है? एक वीक एसिड है। तो एक बात बताओ, NaHCO3 किस टाइप का सोल्ट है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। और मैंने आपको तरीका बताया था कि किसी भी सॉल्ट का नेचर पता लगाना है तो कैसे लगाओगे? ये देखो, वो जिस एसिड या जिस बेस से बना हुआ है उन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पता है यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। ठीक है, आगे देखते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। जब भी कुकिंग वगैरह के लिए जब इसको यूज़ में लिया जाता है, ठीक है, तो जब इसको हीट किया जाता है, हीट करने पर कौन सी गैस रिलीज होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस में चेंज हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है। आगे देखते हैं। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा इसका जो यूज़ है वो है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। देखो दोनों में डिफरेंस क्लियर करता हूँ। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। और बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड, ठीक है। कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड को बेकिंग सोडा के साथ जब मिक्स किया जाता है तो वो जो पाउडर बनता है वो कौन सा होता है? बेकिंग पाउडर। और कौन सा आप यहाँ पर एसिड ले सकते हो? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का नेम सुना हुआ, इसका फॉर्मूला होता है C4H6O6, ठीक है। जब हायर क्लासेज में जाओगे तो मैं इसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह सबके बारे में पढ़ोगे। अभी तो केवल इतना सा याद रखना है आपको कि इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और इसको जब बेकिंग सोडा के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। अब देखो, जब भी बेकिंग पाउडर को यूज़ में लिया जाता है तो NaHCO3 और एसिड का जो H+ आयन है ये रिएक्शन कर लेंगे, और ये रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करेंगे? CO2 गैस रिलीज करेंगे। और जो भी एसिड था उसका क्या बना लेंगे? सोडियम सॉल्ट बना लेंगे, ठीक है। क्लियर है पूरी बात? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कोज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। आप केक की बात करें या ब्रेड की बात करें, ठीक है, जो भी आप केक या ब्रेड बनाते हो, ठीक है, उसको आप बहुत ज़्यादा स्पंजी या सॉफ्ट देखते हो। वो किस वजह से होता है? उसमें क्या डाला जाता है? बेकिंग पाउडर ही तो डाला जाता है। वो बेकिंग पाउडर जब रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही वो क्या हो जाता है? स्पंजी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह के फूड का खाना, ठीक है, बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा होता है? एसिडिक नेचर का ऑक्साइड है। क्यों है एसिडिक नेचर का? पता है? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप इस तरह का खाना खाते हो, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है, तो ये इससे आप क्या हो सकते हो? एसिडिटी का शिकार हो सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। देखो, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह का खाना खाओगे तो क्या हो सकती है? एसिडिटी हो सकती है, ठीक है। लेकिन एसिडिटी का इलाज भी किससे किया जा सकता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 से किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होता है? माइल्ड बेस। क्या होता है? माइल्ड बेस होता है। एंटासिड की तरह यूज़ में ले सकते हैं इसको। एंटासिड क्या होता है? आपको पता है, जो अपना स्टोमक होता है, स्टोमक में HCl गैस प्रोड्यूस होती है,
सॉरी कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी अगर स्टोमक में बढ़ जाती है तो हम एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं, और एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए क्या यूज में लिया जाता है, NaHCO3 यूज में लिया जाता है। तो NaHCO3 बेस, ये तो क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया एसिड। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, और वो क्या बना लेगा, सॉल्ट और वाटर बना लेगा। इससे क्या होगा, एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है? कैसे होती है एसिडिटी पता है क्या? देखो आप काफ़ी टाइम तक अगर खाना नहीं खाओगे, खाना कहा जाता है कि खाना टाइम से खा लेना चाहिए, अगर खाना टाइम पे नहीं खाएंगे तो एसिडिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्टोमक तो अपना वर्क करेगा, स्टोमक में HCl गैस तो प्रोड्यूस होगी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो प्रोड्यूस होगा, चाहे आप खाना खाओ या ना खाओ। तो धीरे धीरे क्या होगा, पेट में एसिडिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर। याद रखना, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर में किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से सोल्ट का यूज़ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर में किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन कैसे होता है, NaHCO3 को जब हीट दिया जाता है तो हीट देने पर क्या बनता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ही तो बनता है। ये सोडियम कार्बोनेट रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, वाटर के साथ रिक्रिस्टलाइज होकर क्या बना लेता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, .10H2O, इसका मीन क्या है, इसका मीन है कि ये क्रिस्टलाइन वाटर है। ठीक है, अभी आगे समझेंगे हम क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है। ठीक है, आगे क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को, क्या क्या यूजेज हो सकते हैं वॉशिंग सोडा के, वो नेम से क्लियर हो रहा है, वॉशिंग। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। जानते हो बोरेक्स पाउडर क्या होता है, कहाँ यूज होता है बोरेक्स पाउडर का? बोरेक्स एक तरह से बोरोन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इनका यूज़ ज़्यादातर मेटल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। मेटल इंडस्ट्रीज़ में मेटल के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, ठीक है, मेटल जो होता है, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए कौन सा पाउडर मिक्स किया जाता है, बोरेक्स पाउडर मिक्स किया जाता है। ठीक है, और बोरेक्स पाउडर का फॉर्मेशन भी किससे होता है, वॉशिंग सोडा से होता है। आगे देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, याद रखना, हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जो जिसमें कोई भी सोप अच्छे से फोम या झाग नहीं दे पाता है। ठीक है, तो हार्डनेस को कम करने के लिए किससे किया जा सकता है, वॉशिंग सोडा से उसकी हार्डनेस को कम किया जा सकता है। आगे देखते हैं, एक और आपको दिया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। यहाँ H2O भी क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है। फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी याद रखना। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको एक फिक्स टेम्परेचर 373 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो इसके 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स वेपराइज्ड हो जाएंगे, और केवल क्या बचेगा, 0.5 H2O। उसी को क्या बोलेंगे हम, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जानते हो ना प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कहाँ यूज़ में लिया जाता है, फ्रैक्चर्स वगैरह जब हो जाता है तो डॉक्टर किस जो पट्टा चढ़ाते हैं ना, वो किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। ठीक है, देखते हैं, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मीन क्या हुआ, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए वाइट पाउडर
एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो वापस से किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ये जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है और बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड में चेंज हो जाता है। आपने भी देखा होगा, कभी आपने देखा होगा किसी के फ्रैक्चर वगैरह होता है तो एक पाउडर होता है वाइट कलर का पाउडर, उसको अच्छे से घोल के और जो पट्टी की जाती है पट्टी के ऊपर अच्छे से उसका लेप कर दिया जाता है, ठीक है। इससे वो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, वापस से पीओपी किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में। यूजेस क्या क्या है, डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर for supporting fracture bones in the right position. Plaster of Paris is used for making toys, materials for decoration and for making surface smooth. आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका, क्रिस्टलाइन वाटर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोल्ट, ठीक है। किसी भी सोल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स नंबर में अगर प्रेजेंट हैं तो उनको ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। जैसे देखो फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3.10H2O, तो यहाँ 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है। और भी एग्जांपल बात करें तो हम CaSO4.2H2O, किसका फॉर्मूला है ये, जिप्सम का, तो यहाँ 2H2O क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है। एक और बताता हूँ आपको, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये फॉर्मूला होता है एलम का, नाम सुना होगा आपने एलम, ठीक है। कहाँ पर यूज़ लिया जाता है इसको, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ में लिया जाता है एलम, ठीक है। पोटाश एलम बोला जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेशियम प्रेजेंट होता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोटाश एलम, ठीक है। एलम का फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। तो यहाँ 24H2O क्या है, यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ 24 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे टॉपिक फिनिश हो गए, ठीक है। अब मैं वापस से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। वो क्या देना है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, NH4Cl प्लस NaHCO3 इनके मिक्सचर से NaHCO3 को सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड यूज में ले सकते हो आप, सेपरेशन मेथड कौन सा यूज में लोगे, ठीक है। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।